हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो मैं वीडियो बहुत डालता रहता हूँ, तो आज मन किया कि कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता हूँ आपके लिए, खासकर अल्बर्टा के लिए। और जो लोग अल्बर्टा मूव होने की सोच रहे हैं, चाहे वो बीसी से हों, टोरंटो से हों या आउट ऑफ इंडिया भी हों, तो कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चन होंगे ड्राइविंग लाइसेंस के में कैसे बनेगा, कैसे कन्वर्ट होगा अदर प्रोविंस से, है ना। तो ये वीडियो आपके लिए है और होप कि इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का, कि मैं जो आप अदर प्रोविंस से मूव हो रहे हो या आउट ऑफ इंडिया कनाडा से मूव हो रहे हो, कि प्राइस कैसे हैं घर के, कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है, मुझे मूव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एल एम आई पे कितने पैसे लगते हैं, LMI क्या है, जॉब ऑफ़र क्या है, मुझे टूरिस्ट वीज़ा पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, है ना। तो अल्बर्टा में PR कैसी है, जल्दी होती है अदर प्रोविंस के मुकाबले, आप एलिजिबल हो कि नहीं एलिजिबल, है ना। तो किसी भी तरह का आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज करें, तो मैं आपका उसका पूरा गाइड करूँगा और बताऊँगा। तो आज ड्राइविंग लाइसेंस पे बात करते हैं। तो जैसे इंडिया में DT ऑफिस होते हैं और अदर प्रोविंस में कहीं पे मिनिस्ट्री होती है, ICBC होती है, तो अल्बर्टा में रजिस्ट्री बोलते हैं उसको, जगह जगह रजिस्ट्री के ऑफिस हैं। और यहाँ पे जो मिनिमम एज है ड्राइविंग लाइसेंस की, वो 16 साल है। 16 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, जिसमें आपका सबसे पहले एक नॉलेज टेस्ट होता है। वो जो नॉलेज टेस्ट आप क्लियर करते हो, जिसकी फ़ीस $17 है, उसके बाद आपको क्लास 7 का लाइसेंस मिलता है। उसमें आप ड्राइविंग कर सकते हो, अगर आपके पास जो है जो एडवांस वाला साथ हो, तब आप ड्राइव कर सकते हो, लोकल हाईवे पे नहीं कर सकते। और क्लास 7 के बाद आपको जब 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको क्लास 5 GDL मिलता है, उसको ग्रेजुएट ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हैं क्लास 5 का। और उसके बाद आपको क्लास 5 एडवांस मिलता है। ये 3 तरह के लाइसेंस है। एज़ कम्पेयर टू हम जैसे बात करें, जैसे टोरंटो में G1 बनता है, तो यहाँ पे क्लास 7 बनता है। जैसे वहाँ पे G2 बनता है, यहाँ पे क्लास 5 GDL बनता है। जैसे वहाँ पे G बनता है, अगर आपका G है तो यहाँ पे आप वो क्लास 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो है ना। तो जब भी आप सोच रहे हो मूव हो, तो आप एक बात का ध्यान रखें कि आपके पास वो फ़ोटो वाला DL होना चाहिए, है ना। अगर आपने नया बनवाया है तो आपको वो एक पर्ची देते हैं, स्लिप देते हैं। तो वो अगर आप यहाँ पे आके उसको चेंज करवाओगे, तो ये वो फ़ोटो वाला ID मांग लेते हैं, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। अगर आप यहाँ पे हो तो वहाँ से दोबारा मंगाना बहुत टाइम लगता है, 1.5-2 महीने लग जाते हैं ना, है ना। और जब आप यहाँ पे मूव होती हो और आप अपना लाइसेंस चेंज करवाने के लिए देते हो, तो उसमें भी जैसे आपने सपोज करो G दिया अपना, है ना, टोरंटो का, तो उसमें भी ये वापस उसको वहाँ भेजते हैं उसी प्रोविंस में वेरीफाई के लिए। तो उसमें 15-20 दिन, महीने का प्रोसेस है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अपना वो फ़ोटो ID लेके आएँ। यहाँ पे आपका अगर आपके पास G1 है तो क्लास 7 बनेगा, G2 है तो आपको क्लास 5 GDL बनेगा, और क्लास G5 है तो आपका क्लास 5 एडवांस बन जाएगा। एक बात और है, टोरंटो में आप G5 पे ऊबर चला सकते हो, बट यहाँ पे आप उस क्लास 5 में एडवांस में ऊबर नहीं चला सकते। ऊबर ईट कर सकते हो, बट ऊबर चलाने के लिए आपको एक क्लास 4 का लाइसेंस टेस्ट देना पड़ता है। और वो ड्राइविंग टेस्ट नहीं है, वो एक नॉलेज टेस्ट है, जिसमें थोड़ा एडवांस लेवल का नॉलेज टेस्ट होता है। अगर उसमें भी आपने देना है क्लास 4 का, आपको चाहिए तो मुझे बता दें, उसमें भी आपको हेल्प कर दूंगा। क्योंकि जो मैंने भी 3-4 बार फेल हुआ था, उसके बाद मैं क्लियर हुआ था। थोड़ा सा टफ है, और उसकी भी $17 फीस है। तो आप वो जैसे टोरंटो में आप बार बार दे सकते हो, यहाँ पे आप एक दिन में एक टेस्ट दे सकते हो, है ना। और अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो एक बात का ध्यान रखें, अपना जो लाइसेंस तो लाओगे ही, अपना ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट जरूर लेके आए, मिनिमम 2 साल का। तो मैं भी अभी कुछ दिन पहले एक पर्सन को देखा, वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस तो ले आया और एक्सट्रैक्ट नहीं लेके आया। उस वजह से उसको 15-20 साल का एक्सपीरियंस था, बट उसको GDL मिला, कहाँ कि उसको एडवांस मिलना चाहिए था क्लास 5 का। तो अपना एब्स्ट्रैक्ट जरूर लेके आए, है ना। और उसके बाद क्लास 4 के बाद फिर क्लास 3 टू क्लास 1, यहाँ पे ट्रक का क्लास 1 है।
अब जैसे टोरंटो में तो $5-6 में बन जाता है, तो यहाँ पे मिनिमम $8,000 लगते हैं क्लास 1 बनाने का, है ना। तो मुझे लगा कि ये ड्राइविंग लाइसेंस पे काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे कौन सा लाइसेंस किस में कन्वर्ट होगा, है ना। तो ये आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। और इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का, अल्बर्टा के लिए कि कितने का घर आ जाता है और कितना रेंट है, कौन सा एरिया अच्छा है रहने के लिए, या फिर मुझे अगर मैं इंडिया से आ रहा हूँ तो मुझे क्या सीख के आना चाहिए, और मुझे टूरिस्ट वीज़ा पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, LMA पे कितने पैसे लगेंगे, साथ में कितने पैसे लाने चाहिए, है ना, और PR को कितना टाइम लगेगा। तो जितना भी आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपका उसका सही से आपको बताऊंगा और आपको गाइड करूंगा, और आप डिसीजन लेने में आपको इजी होगा, है ना, मूव होने के लिए, कि मुझे अकेला आना चाहिए, मुझे फैमिली के साथ आना चाहिए, या मुझे कब आना चाहिए। तो कोई भी आपकी किसी तरह क्वेश्चन है आपको मैं ज़रूर उसका सही से आपको गाइड करूँगा। तो ये आज मैंने वीडियो बनाई ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, है ना। तो आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा, जैसे कि कोई मेरा भाई ऊबर चला रहा है वहाँ पे, ऊबर यहाँ टोरंटो में या BC में, तो वो उसको गाड़ी लेके आनी चाहिए अपनी, या नहीं लेके आना चाहिए, कि यहाँ से आके नहीं लेनी चाहिए, पुरानी गाड़ी लेनी चाहिए, है ना। और कन्वर्शन में जैसे गाड़ी चेंज नंबर चेंज कराने में कितना पैसा लगता है, कितना टाइम लगता है ना। तो ये भी टाइम 2-3 महीने लग जाता है कई बार। तो मतलब आपके गाड़ी भी चेंज करानी है, उसका नंबर भी चेंज कराना है, लाइसेंस भी चेंज करवाना है। तो किसी भी तरह का आपका कोई भी क्वेश्चन है अल्बर्टा को बारे में, आप और इन्फॉर्मेशन कोई जानना चाहते हो अल्बर्टा के बारे में, कुछ भी किसी भी तरह का जानना चाहते हो, और जो आउट ऑफ कनाडा है मेरे भाई, है ना, उनका कोई क्वेश्चन है भाई कनाडा में कहाँ जाना चाहिए, किस प्रोविंस में जाना चाहिए, क्योंकि कहीं इंडिया में तो लोगों को पता ही नहीं है, इंडिया में तो कनाडा है ना। जैसे इंडिया में हमारे स्टेट्स होते हैं, तो यहाँ पे 13 प्रोविंस हैं, उन सभी प्रोविंस का अलग रूल रेगुलेशन है ना, अलग पॉलिसीज है। तो आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, और जितना हो सके मैं आपको गाइड करूँगा, बताऊँगा, है ना। तो हैव अ गुड डे, एंड हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, टेक केयर।